अरिहंताणं बोल। नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणम् ऐसा पंचनमो यारो सवपावपणाशनो मंगलाणं च सवेसिं परमं हवै मंगलम् परमं हवै मंगलम् परमं हवै मंगलम्। दुर्लभ मुख से गुरु वचन दुर्लभ गुरु आशीष दुर्लभ गुरु आशीष है दुर्लभ गुरु से ज्ञान दुर्लभ से दुर्लभ रहा गुरु गरिमा गुणगान गुरु आज्ञा पूर्ण पले दुर्लभतम यह जान। बोले देवादिदेव अतिशयकारी मुनिश्रुतनाथ भगवान की संश्रोमणि आचार्य प्रवर शांति सागर जी महाराज की आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की आचार्य प्रवर समय सागर जी महाराज की कहीं एक दो पंक्ति पढ़ी थी। मंजिलें उनकी होती हैं जिनके सपनों में जान होती है। मंजिलें उनकी होती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से ही नहीं हौसलों से उड़ान होती है। हौसले बुलंद रखो। आप अभी तक तो मैं नाते पूते और बारामती में ही कॉम्पिटिशन समझ रहा था। अब एक और सांगली भी है जो अपने कंपटीशन को रखती तो है ना। सांगली वालों ने भी अभी आके, वैसे तो इनकी एंट्री बहुत लंबी है। जब यहाँ के वरिष्ठ संघवी जी, बालचंद जी संघवी जो दादा, जिनको मैं बाबा के नाम से बोलता था, वो जब अंबड़ वगैरह में आए थे, जब इन यहाँ सांगली समाज भी उस समय भी आई थी, उस समय भी इन्होंने बहुत पुरुषार्थ किया था। लेकिन वह समय के साथ वो फिर महाराचार्य भगवान का मन पुणे की तरफ मुड़ गया। फिर धीरे धीरे पुणे से बढ़ते हुए हम लोग इधर बढ़े। अब सांगली वालों का फिर बड़गांव में भी आना हुआ, पुणे में भी कई बार आए। बारामती वाले बारामती में आए नहीं आए तो है, बारामती में आए हैं वो क्योंकि कमेटी तो मेरे पास उस समय आई थी जब हम खराड़ी में थे। तो कमेटी तो अपना पूरा फर्ज निभा रही है।
अब जो नहीं निभा रही है वो कौन नहीं निभा रहा है? समाज को अपना फर्ज निभा रहा है। एक छोटी सी घटना से, क्योंकि आप लोग जो चाहते हैं वो क्यों महत्वपूर्ण है, वो क्या चीज़ है, उसे समझने का पुरुषार्थ करना। एक व्यक्ति था जो चोरी किया करता था। चोरी करते थे लोग, उसे चोर चोर कहते थे। चोरी करना उसका मतलब कहना चाहिए प्रोफेशनल, मतलब चोरी करने उसका काम था। एक रात वो चोरी करने निकला, और जब वो चोरी करने निकला तो जगह जगह देख रहा है कहाँ पे क्या है, किसका घर क्या है। तो देखता है एक घर का दरवाज़ा खुला हुआ है और वहाँ से प्रकाश बाहर आ रहा है, तो उसे लग रहा है कि यहाँ कुछ होगा। दरवाज़ा भी खुला था। उसने कहा कि भाई मौका अच्छा है, लगता है मालिक शायद सो रहा है या मालिक शायद प्रमाद में है। उसने घर के अंदर प्रवेश किया तो देखता है कि वहाँ पर कोई नहीं है, एक साधु बैठा हुआ है और साधु अपने ध्यान में रहे थे। एक दीपक उसके सामने जल रहा है जहाँ से प्रकाश बाहर आ रहा था। गुरु बैठे हैं, दीपक जल रहा है, ध्यान में बैठे। चोर ने चारों तरफ निगाह घुमाई, कुछ नहीं था। तो चोर वहाँ से लौटने लगा। जब लौटने लगा तो गुरु का ध्यान टूटा। तो गुरु ने उस चोर से पूछा, तुम कौन हो? चोर ने अपना परिचय दिया। गुरु महाराज, मैं एक चोर हूँ, चोरी करने आया था, लेकिन क्षमा करना कि यहाँ से मैं आपके यहाँ पर आ गया। गुरु ने उससे पूछा कि अगर तुम्हारे पास थोड़ा सा समय हो, देखना, अगर तुम्हारे पास थोड़ा समय हो तो ये माला फेर सकते हो। कभी कभी गाड़ी उलझ जाती, क्यों गुरु? गुरु के पास जाओ और उन्हें माला पकड़ा दी, अब वो उलझ जाती है कभी कभी। लेकिन उसने कहा कि अब वो भी समर्पित था। उसने कहा कोई बात नहीं, 5 मिनट लगेगी माला फेरने में। उसने माला ली और गुरु का कहना मान लिया। जब व्यक्ति गुरु का कहना मान लेता है तब उसका जीवन वहीं से चेंजेस होता है। चोर का भी जीवन चेंज हो सकता है, आप समझना। उसने माला ली और 5 मिनट गुरिये सरका दिए, 5 मिनट में काम कर दिया। लेकिन इस 5 मिनट के अंदर एक ऐसी घटना घट गई जो चोर के जीवन को बदलने वाली घटना थी। उसी नगर का एक राजा उस रात्रि में उस नगर की सुरक्षा को देखने के लिए निकला था। अपने मंत्री कुछ सैनिकों के साथ घूम रहा था। उसने भी दरवाज़ा खुला देखा, और जब उसने दरवाज़ा खुला देखा तो वो भी सीधा प्रवेश कर गया। अब वो जब सीधा प्रवेश कर गया तो देखना है कि एक गुरु ध्यान में है और शायद ये उनका शिष्य है। वो समझा, राजा ने समझा ये उनका शिष्य माला फेर रहा था। तो उसने प्रणाम किया, शिष्य को प्रणाम किया, और इसके पास सोने की मोहरें थी और पूरी की पूरी एक सोने की मोहरों की थैली गुरु के सामने समर्पित कर दी, प्रणाम किया और वो निकल गया। चोर ने देखा गुरु के पास सोने की मोहरें हैं। उसने अपनी माला उठाई, रख दी और गुरु को प्रणाम करके जाने लगा। गुरु ने कहा, देखो सुनो, तुम चोरी करने आए थे, देखो मेरे पास तो कुछ नहीं है, लेकिन ये सोने की मोहरें किसी काम की नहीं है, ये मेरे किसी काम की नहीं है, मैं तो इनको हाथ भी नहीं लगाता, ये तुम ले जाओ। सुन रहे हैं आप लोग को? सुनाई पड़ रहा है? ये सोने की मोहरें तुम ले जाओ। उस चोर का दिन यहां से बदल गए। चोर ने सोचा कि एक माला फेरूं तो मैं माला माल हो गया, अगर गुरु के पास ही रह जाऊं तो मैं क्या हो जाऊंगा। समझ रहे हो? गुरु की निकटता, गुरु का सानिध्य मिलना, और वो भी फिर जिस चीज को आप मांग रहे हो वो आप वास्तव में एक गुरु को बंधन में डालना चाह रहे हो। क्योंकि गुरु कब बनता है? सिर्फ 4 महीने चातुर्मास के लिए।
और कोई वो स्वतंत्र है, बाकी 8 महीने कहीं नहीं बंधता, जब चाहेगा स्वतंत्र है, अपना पीछे कमंडल उठाएगा चला जाएगा। लेकिन ये 4 महीने सबसे महत्वपूर्ण साधना के होते हैं। इस समय जब गुरु साधना करता है और उस साधना के से जो निकलता है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। मैंने देखा ठंड के लिए इतना आग्रह ना हो, गर्मी के लिए इतना आग्रह हो चाहे नहीं हो, लेकिन हर समाज का आग्रह चातुर्मास के लिए जरूर होता है। वो क्यों होता है मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने इसका जब बहुत रिसर्च किया, इसमें बहुत जब मैंने विचार किया, पुराण ग्रंथों को उठाया, तो पुराण ग्रंथों से एक सबसे महत्वपूर्ण चीज पाई मैंने कि जैन श्रावकों के लिए चातुर्मास सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इस चातुर्मास में सबसे ज़्यादा साधना गुरु करता है तो चातुर्मास में करता है, और उस चातुर्मास का सबसे ज़्यादा लाभ कोई को मिलता है तो वो श्रावकों को मिलता है, क्योंकि गुरु इस समय उस दिशा को छोड़ के कहीं नहीं जाते। वो श्रावकों को भर भर के देते, दिन भर हर त्यौहार देखो क्या क्या मिलता है। सबसे पहले उन्हें गुरु पूर्णिमा मिलती है, फिर वीर शासन जयंती मिलती है, चातुर्मास कलश स्थापने का सबसे बड़ा अवसर मिलता है, फिर उसके बाद मुकुट सप्तमी आती है ना, फिर मुनि महाराजों का दीक्षा दिवस भी आता है संयोग से। अगर चातुर्मास रहा तो मुनि महाराज के जो 25 दीक्षा हुई थी उसका भी आपको लाभ मिलेगा, जो कि यहाँ चातुर्मास होगा। तो एक दीक्षा दिवस वो आता है। फिर सबसे महत्वपूर्ण दिन आते हैं 10 लक्षण के, जो सबसे ज़्यादा जैन श्रावकों की समझो कि कमाई के दिन है ना, सीजन सीजन 24 घंटे का सीजन है वो, 10 दिन विशेष तौर से। फिर महत्वपूर्ण आती है शरद पूर्णिमा, फिर आता है कार्तिक अमावस्या, भगवान महावीर का निर्वाण महोत्सव, और भी इसके बीच में बहुत से ऐसी चीज़ें जो आपके लिए मिलती है। मतलब सबसे ज़्यादा कमाई का दिन होता है तो वो चातुर्मास होता है। बारामती समाज क्या चाहती है, क्या चाहती है? आपका चातुर्मास हो आशीर्वाद। अब तो ठीक है? हाँ, गुरु के सानिध्य में चातुर्मास आपका हो, ठीक है। तो जहाँ गुरु वहाँ आपका चातुर्मास हो। अब तो ठीक है। शायद नहीं पकड़ पाओगे तुम मुझे। एक बात याद रखो, तो चातुर्मास होगा कैसे, हमें यह समझना होगा, क्योंकि जो आप चाह रहे हो, क्या चाह रहे हो, मैं आपको एक छोटा सा संस्मरण सुनाता हूँ गुरु जी का। जिस चीज़ की आप मांग कर रहे हो वो चीज़ क्या है, वो गुरु क्या है, अच्छी तरह समझना। बारामती वाले समझना, नाते पोते वाले समझना, सांगली वाले समझना, और 1-2 समाज जो अभी मेरे पीछे है वो बाद में बताऊंगा, उनको अभी नहीं बताऊंगा, नहीं तो फिर हो सकता है कि हमारे संचालक महोदय उनका माइक भी ले लें। ठीक है, अपना ग्राहक कौन जाने देता है। मैं उनसे सहमत हूँ, संचालक महोदय से सहमत हूँ कि भाई गिराया आई हुई वस्तु कौन जाने देता है, फिर तो गुरु को कौन छोड़ देगा, नहीं छोड़ना चाहिए, लेकिन फिर भी उदार भाव तो रखना चाहिए। एक बार ऐसे ही ईर्यापत होती है, ईर्यापत जानते हैं? आप नहीं जानते तो बताता हूँ। जब आहारचर्या होती है उसके बाद भक्ति होती है, उसको ईर्यापत भक्ति बोलते हैं। ये पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में हम लोग बैठे थे, बहुत सारे महाराज जी लोग बैठे थे, और गुरु जी जब भी भक्ति करते दोनों हाथ जोड़ के बिल्कुल डूब के करते हैं। लेकिन उस दिन ना जाने गुरु जी के मन में क्या चल रहा था, तो गुरु जी ने देखा कि सब साधु लोग बैठे हैं और ऐसे हाथ जोड़ के एक एक को निहार रहे हैं ऐसे करके, और उनको देख के मुस्कुरा रहे हैं, जैसे मुस्कुराते नहीं थे। गुरु जी बड़े गंभीर होके और अरिहंत में डूब जाते थे, बिल्कुल अरिहंत के वत ही हो जाते थे वो। इतना गुरु जी का भक्ति करने का जो तरीका था वो हम सबको भाता था। लेकिन उस दिन हम लोग को आश्चर्य हो रहा था कि आचार्य श्री आज क्या बात है, एक एक साधु को देखकर इतना क्यों मुस्कुरा रहे। तो जब भक्ति पूरी हुई
गुरुजी ने कहा जाओ सामायिक करना है, सब लोग सामायिक करो। सब लोग सामायिक करने गए तो 2-4 महाराज जी वहाँ रुक के गुरुदेव के पास पहुँचे और गुरुदेव से कहने लगे, गुरुजी एक चीज़ पूछना है। गुरुजी का सामायिक का काल हो रहा है। गुरुजी कह रहे बस 1 मिनट की बात है। तो गुरुजी ने कहा हाँ कहो। तो गुरुजी आपकी मुस्कान का रहस्य जानना है। आज आप सब साधुओं को देख के क्यों मुस्कुरा रहे थे? क्योंकि कभी कभी क्या होता है, मुस्कान में भी बहुत रहस्य छुपे होते हैं। क्योंकि वो किसको ढूंढ रहे हैं और किसके लिए बारे में क्या सोच रहे हैं। गुरुजी बहुत अलग नेचर के थे। वो किसके बारे में क्या सोच ले और किस पे निशाना लगेगा पता नहीं। तो घबराहट तो होती ही है शिष्य को कि क्या बात है, आज क्यों मुस्कुरा रहे हैं। गुरुजी ने पहले तो टाल दिया कि जाओ जाओ सामायिक करो आप लोग, क्यों क्यों जानना चाहते हो इतना सब। फिर भी उन्होंने कहा नहीं आचार्य आपके मुस्कान का कोई तो रहस्य होगा। गुरुजी ने इस रहस्य को जो खोला है, आप समझना आप क्या चाहते हो, समाज क्या मांग रही है और किसका चातुर्मास आप कराना चाहते हो, ये तय करना। गुरुजी ने एक लाइन कही, वो लाइन के बाद मुझे लगता है कि गुरुदेव के मन में साधुओं के प्रति कितना गजब का भाव है, उस लायक हम लोग हैं नहीं। फिर भी गुरुजी साधुओं को लेके क्या सोचते हैं, उनकी विजन, उनका विचारधारा, उनका सोचने का ढंग अद्भुत है। वो तक अपन पहुंच ही नहीं पाएंगे, अपन बहुत छोटे दृष्टिकोण वाले लोग हैं। गुरुजी ने जो अगली लाइन कही उसके बाद आपका सीना भी 56 इंच का हो जाना चाहिए। मेरा तो हो ही गया, लेकिन मैं भी सोच में पड़ गया। लेकिन उन्हें जो जवाब दिया समझना, इसकी अनुमोदना करना, दिल खोल के करना। गुरुजी ने कहा मैं तुम सबको देख के ये इसलिए मुस्कुरा रहा था, मैं सोच रहा था कि मैं इन साधुओं के बीच में भक्ति नहीं कर रहा हूं, मैं भावी सिद्धों के बीच में भक्ति कर रहा हूं। मतलब गुरुजी साधुओं को भावी सिद्ध मानते थे। समझ रहे हो सिद्ध परमेष्टि क्या होता है? मतलब वो पर्यायों से ऊपर उठ के उस द्रव्य को देख लेते थे जो शुद्ध द्रव्य है। जिस शुद्ध द्रव्य की गवेषणा मूलाचार में की, कुंद कुंद महाराज ने की, ऐसा शुद्ध द्रव्य उनकी दृष्टि में आता है। गजब है। उनको यहीं से प्रणाम करता हूं कि आपका दृष्टिकोण, आपकी जैसे उदार भाव हम सब में कब आएंगी, हम कब वो देख पाएंगे इस पर्याय को छोड़ के, हम वो उस द्रव्य को, उस गुणों को कब पा पाएंगे। इसको बोलते हैं द्रव्य गुण पर्याय से जानना। इसको बोलते हैं एक महान आत्मा का महान होना। इसलिए गुरुजी महान थे। वो महानता की चरम सीमा थे, वो चरम पार होते थे। अब आप तय करो, आप लोग आप क्या चाहते हो। आप जिन लोगों को चाहते हो गुरुजी के दृष्टिकोण से एक बार देख के देखो कि जिनके अंदर गुरुजी अरिहंत देख रहे हैं, जिनके अंदर सिद्ध देख रहे हैं, जिनके अंदर वो शुद्ध आत्म द्रव्य देख रहे हैं, आप वो चाहते हो। अगर हम वो चाहते हैं तो हमें करना क्या होगा, समझ रहे? क्योंकि साधु अपनी साधना तो कर लेगा, लेकिन यहां पे जो आप लोग बैठे हो बारामती वालों, क्या आप उस साधना को सहयोग दे पाओगे? पूछ रहा हूं। क्या सांगली वाले सहयोग दे पाएंगे? दे दोगे? सांगली वाले दे देंगे? पूरा सहयोग दोगे? नातेपुते वाला देंगे? पूरा सहयोग देंगे? बारामती वाले? कहीं ऐसा तो नहीं जोर का झटका धीरे से? गौरव, संघवी जी, क्यों पूरी आज ट्रस्ट लोग बैठे हैं ना, तो ये जानना चाहता हूँ। क्योंकि हम बंधे उससे पहले आपको बंधना होगा। आप गुरु से बंधिए, गुरु आपसे नया बंधे। क्योंकि जब बड़े लोगों से कोई बंधन बनता है तो हमेशा बड़ा अपने साथ ही बड़ा बना देता है। आचार्य मानतुंग स्वामी ने भक्तांबर स्तोत्र में कहा,
बड़ा वो है जो छोटे को भी अपने समान बना ले। उस अमीर आदमी का या उस संपन्न आदमी का होना संपन्नता तब सार्थक है जब वो छोटे को भी अपने जैसा बना ले। समझ रहे हो? लेकिन क्या आप लोग सब ऐसी संघ की साधना में, क्योंकि देखो अभी तक जो कुछ आपके सामने है वो स्पष्ट है कि मुझे अगर 2 किलोमीटर जाना पड़ रहा है तो मैं जा रहा हूँ, क्योंकि मैं समझौता नहीं कर पाते, हमारा संघ का नेचर है। मैं किसी में कोई व्याख्या कमेंट नहीं कर रहा, नहीं तो आप अन्यथा नहीं लेना कि महाराज किसी के बारे में। मैं किसी से पहले भी कह चुका हूँ, मेरा नेचर बिल्कुल स्पष्ट है, संघ का नेचर बिल्कुल, विजन बिल्कुल साफ है। एक ही चीज़ है संघ के पास, हमें किसी के बारे में ना कहना है ना सुनना है, हमें तो जो अपने और लाए उसकी चर्चा करना है। हमें सिर्फ और सिर्फ आत्म तत्व सच्चा क्या है उसे जानना है। ये जितनी भी आपकी प्रथा है उसके बारे में बिल्कुल मैं स्पष्ट पहले भी कह दिया था कि मेरा उस प्रथा से कभी भी कोई राग द्वेष भाव नहीं है। किसी ने मेरे से एक बात जरूर कही थी, वो भी आपके आज स्पष्ट कर देता हूँ। किसी ने कहा महाराज उस दिन अभिषेक हो रहा था, आप क्यों चले गए थे? मेरे पास ये प्रश्न आया था कि प्रथम दिन आपके सामने अभिषेक हो रहा था और आप बीच में से क्यों चले गए? उस समय महाराज 84 साल के, आप जानते हो मुझे आहारचर्या कराना जरूरी होती। अगर कोई 84 साल का कोई साधक अपने साथ हो तो बताओ राइट टाइम आहारचर्या होना चाहिए कि नहीं? और फिर भी बिहार हो के आ रहा हो। तो इसीलिए मेरा कोई किसी की भावना को ठेस देना या उपेक्षा करना मेरा लक्ष्य नहीं था। किसी ने अगर इसको अन्यथा लिया हो तो अन्यथा ना लेना। मेरा लक्ष्य था कि महाराज की चर्या और संघ की चर्या समय से हो, इसलिए उठ के मैं गया था, नहीं तो मैं उसी देर ही बता देता। तो आप इसको अन्यथा कोई भी बात दिमाग में मत लड़ाओ, क्योंकि हम फिजूली में दिमाग को चलाते हैं। जिस चीज़ के लिए चलाना उसमें नहीं चलाते, है ना? हम फितूरी, महाराज इसलिए गए होंगे, महाराज इसलिए गए होंगे। अरे मुझे क्या, आप एक बार बता दो। किसी व्यक्ति ने मेरे से बहुत अच्छा प्रश्न किया, आपसे बताता हूँ। मैं डोंगरगढ़ जो राजस्थान का एक एरिया है वहाँ पे गया। एक बच्चा मेरे पास आया, उसकी मम्मी ने भेजा होगा। उसने कहा कि महाराज जी से पूछना कि दूध का अभिषेक क्यों नहीं होता। वैसे पूछा उसने, महाराज ये जानना चाहता हूँ दूध का अभिषेक क्यों नहीं होता, जल का अभिषेक क्यों होता है? मैंने कहा देख भाई, मैं तो मुनि महाराज हूँ, ना दूध से मोक्ष मिलता है ना पानी से मोक्ष मिलता है, दोनों का त्याग करने वाला मोक्ष जाता है। मेरा ना दूध का कोई अभिषेक करना है मुझे, ना कोई पानी का अभिषेक करना, मैं कोई अभिषेक नहीं करता। इसलिए जो अभिषेक करता है उनसे पूछो कि वो दूध का क्यों करते हैं, उनसे पूछो वो पानी का क्यों करते हैं। मेरा तो दोनों से ऊपर उठ के मेरे गुरु ने कहा शांति से धर्म ध्यान करो और कराओ। तो इस चीज़ में मत पड़ो। समाज बहुत छोटी सी अपनी है, हम कितने से हैं? एक बात मैं पूछता हूँ, अपन कितने से लोग हैं? इतने से मुट्ठी भर लोग नहीं है। 140 करोड़ में हमारी गिनती कहाँ है? पॉइंट में नहीं है। और इन चीज़ों में हम उलझ चुके हैं। हम इस चीज़ से ऊपर उठ के क्यों नहीं सोचते? हम अपने समाज को एक बनाने में, अपने समाज के कल्याण में, समाज को आगे लाने में इतनी सारी विजन है अपने पास। पढ़ाई अपने पास है, अपने पास बहुत अच्छा चिकित्सा के क्षेत्र में काम कर सकते हैं। गुरुजी ने चिकित्सा के क्षेत्र में काम किया, पढ़ाई के क्षेत्र में काम किया, गौशाला के क्षेत्र में काम किया, गरीबों के उद्धार के क्षेत्र में काम किया। गुरुजी ने अपने को कितने विजन दिए। क्या आचार्य श्री को कभी देखा आपने? आचार्य श्री का मुक्तनगर में चतुर्मास हुआ, 20पंथी समाज है वहाँ पे, पूर्ण समाज। सिरपुर में अभी चातुर्माह, पूरी 20पंथी समाज है वहाँ पे, बस सारी क्रिया हुई। गुरुजी ने कभी एक शब्द नहीं कहा, कभी गुरुजी को किसी चीज़ से कभी रहा ही नहीं। एक मेरे समझ में नहीं आती ये चीज़ें अपनी चीज़ में कहाँ से आती है। हमारे सब ये चीज़ें क्यों डालते हैं हम लोग? जिसको जो भाता है करे, नहीं करना नहीं करे, उसमें हमें क्या प्रॉब्लम है मुझे? तो इस चीज़ में हम ना पड़े। इससे पर अभी समाज का एक बहुत बड़ा विज़न अपने को लेके चलना है। और कमेटी मेरे पास वहाँ भी आई थी, तब भी कमेटी ने अपनी एक प्रस्ताव रखा था, बारामती के लिए एक लंबा विज़न मिल सकता है, एक लंबी विचारधारा मिल सकती है।
अगर आपकी एकता बनी रही तो, क्योंकि मेरा लक्ष्य कभी नहीं रहा किसी भी व्यक्ति को ठेस पहुंचाना। तो क्लियर हो गया आपको, अब तो कोई मन में मलाल नहीं, किसी के मन में वो तो नहीं कि मैं क्यों गया था। मेरा अपना कोई मजबूरी होती है, कुछ चीज़ें होती हैं जिनको लेके आगे बढ़ना पड़ता है और चलना चाहिए। देखो, तो आप अगर एक लंबा विजन चाहते हैं, आप अपने एक लंबी इस बारामती के अंदर कुछ चाहते हो, तो पहले तो अपनी एकता का परिचय, दूसरा साधना में सहयोग। युवा वर्ग यहाँ आज थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, मुझे दिख रहा है। जरा हाथ खड़े करना, कितने युवा, खड़ा तो करो, डरते क्यों। हाँ, 70 साल के युवा छोड़ के तो कम से कम है। धीरे धीरे आप आगे बढ़ सकते हो। तो युवा लोग सहयोग करेंगे, चातुर्मास में करेंगे युवा लोग सहयोग, सारी व्यवस्था में करोगे है, आहारचर्या में, जंगल व्यवस्था में, शाम की सुबह कुछ अलग से भी आप चाहोगे तो वो अलग से भी आपकी क्लासें वगैरह सब कुछ हो सकता है। क्योंकि संघ का नेचर स्वाध्यायशील, संघ का नेचर है समाज को एक अच्छा देना। ठीक है, तो पहले ही मैं कह चुका हूँ कि किसी प्रकार का विकल्प, किसी प्रकार की आप अंतरंग भावनाएं नहीं रखेंगे। तो बहुत हमारी समाज को बहुत ज़रूरत है गुरुओं की, उन गुरुओं की। अब आने वाले समय में सबसे बड़ा महत्वपूर्ण दो चीज़ें होती है, एक कमेटी का रोल होता है, एक समाज का रोल। दो रोल होते हैं, मैं आपको स्पष्ट बता रहा हूँ। कमेटी अपने रोल में अपना रोल निभा रही है, मैंने देखा है। कमेटी ने निवेदन कर लिया, कमेटी ने अपनी तरफ से ये भी मुझे आश्वासन दिया कि महाराज जो कमी होगी हम सब पूरी करेंगे, है ना, ठीक है ना। कमेटी ने मुझसे कहा है कि महाराज आप जो आवश्यकता यहाँ पे लगेगी, जिनको श्रावकों को लगेगी, जैसी लगेगी, हम सारी पूर्ति करेंगे। बस श्रावक अपना कर्तव्य को पालन करे। क्या श्रावक अपने कर्तव्य का पालन करने को तैयार है? कल मैंने एक लिस्ट मांगी थी, लाए आप लिस्ट? हो गई तैयार? अच्छा, लिस्ट में बता दो कितने लोग की लिस्ट तैयार हो गई, कितने लोग की हो गई? क्योंकि देखो, सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है गुरु की चर्या, उसमें होती है आहारचर्या। अगर समाज इस चर्या को, वैसे तो मुझे नहीं कहना चाहिए था, लेकिन मुझे इसलिए कि मैंने यहाँ सुना, जो मैं बता रहा हूँ, मुझे समझ में जो आया वो बता रहा हूँ कि समाज थोड़ा सा इस चर्या में थोड़ा सा अपनी भागीदारी कम निभाती है। क्यों निभाती कम? क्यों, पूछ सकता हूँ? आप लोग क्यों भागीदारी निभाते नहीं है? देखो, मैंने पहले भी कहा, 2 दिन से एक चीज़ बता रहा हूँ कि गुरु की ये चर्या सबसे महत्वपूर्ण है और सबसे ज़्यादा आपको लाभ दे सकती है। ठीक है ना। तो फिलहाल तो अभी 1 महीना हमारे पास, मतलब 40 दिन है, 40 दिन हमारे पास है। आज आपकी 16 तारीख हो रही है, और वैसे तो प्रवेश की 16 तारीख का ही मन था आज का ही प्रवेश का मन था, लेकिन पूरी कमेटी का मन था कि महाराज जल्दी से जल्दी आपका सानिध्य मिले। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, फिर 9 तारीख को प्रवेश हुआ। आज रविवार से रविवार पूरे 8 दिन हो रहे हैं। तो ये 16 तारीख का मुहूर्त बहुत अच्छा था। अच्छा है आपने चातुर्मास के लिए निवेदन का अच्छा मुहूर्त चुना तो है मुहूर्त तो बहुत अच्छा है, क्योंकि ये प्रवेश का ही मुहूर्त था आपने लेकिन फिर भी अभी बहुत कुछ बाकी है, अभी बहुत मेहनत करना है, क्योंकि बिना पुरुषार्थ के कुछ नहीं मिलता संसार में। आगम में एक चर्चा आती है, 2 चीज़ की चर्चा, वो आपके सामने रखे हैं। आपको इसके बाद अवसर दे रहा हूँ आपकी अपनी बात रखने का। कमेटी ने मुझसे पूछा कि महाराज पहले हम श्रीफल चढ़ाएं कि पहले आप बोलेंगे तो मैंने कहा पहले मैं बोलूँगा, क्योंकि श्रीफल चढ़ाने के बाद फिर क्या बोलूँगा अब आपको क्या करना है आप देखो। अच्छा, अब ये बताओ, गुरुजी के फैक्ट्री का माल पसंद आया? पसंद आया बारामती वालों को? सांगली वालों को तो बहुत पहले से पसंद है, इसलिए उनसे पूछने की ज़रूरत नहीं है। और नाते पुते वालों को थोड़ा थोड़ा शायद खुशबू वहाँ तक जा रही, तो उनको पसंद आ रहा है। अब सांगली वालों को कैसा लग रहा है? क्योंकि ये जो महाराष्ट्र है आम के लिए प्रसिद्ध है ना, और आम अपनी खुशबू के लिए बहुत प्रसिद्ध होता है
तो अभी तो भारती वालों ने शायद खुशबू लिया का टेस्ट लिया? सैंपल पसंद आया? हाँ या ना, कुछ बोल ही नहीं रहे। हाँ पसंद आया? अच्छा, अब बारामती वालों अगर सैंपल पसंद आया हो तो अब आपको तय करना है, क्योंकि अभी तो सिर्फ हमें यहाँ पे कुछ दिन के लिए प्रवास के दौरान हूँ, अभी बिहार का काल है, क्योंकि बिहार के काल में चातुर्मास की चर्चा आती ही है, सबका अपना अपना भाव होता है। एक बात बताऊँ आपको, आप अंतिम दिन तक अपना पुरुषार्थ मत छोड़ना। यहाँ पे कोई भी हो, आषाढ़ की शुक्ल की 14 तक अपना पुरुषार्थ मत छोड़ना। और वो समाज में भ्रम में मत रहना, मैं अगर आषाढ़ 14 को भी वहाँ हूँ तो ये मत सोच लेना कि महाराज का चातुर्मास हो गया। जब तक मैं भक्ति ना पढ़ लूँ, जब तक मैं उपास ना कर लूँ, और जब तक इस माइक से ये घोषणा ना कर दूँ कि मैं चातुर्मास अब मेरा हो चुका, मतलब मैंने स्थापना कर ली, संघ ने स्थापना कर ली, तब तक क्यों? क्योंकि बता रहा हूँ, एक बहुत अच्छी चीज़ बता रहा हूँ। 1999 की घटना है। पूज्य गुरुदेव नेमावर में विराजमान थे। नेमावर में आषाढ़ शुक्ल 13, अब 13 से तो कल 14 से तो चातुर्मास, अब तो कल हो गया ही रहेगा। और नेमावर की पूरी कमेटी ने पूरी तैयारी कर ली कि गुरुजी का चाहता हो। गुरुजी 14 तक भी नहीं बोलते थे। गुरुजी का ये नेचर था कि वो अपने पास सारी चीज़ें रखते थे, और वो रखना भी चाहिए। किसी को क्यों बंधु, जब समाज नहीं बन रही तो अपन भी क्यों बंधु। 13 को पूरी समाज को ये बात का आश्वासन था कि अब तो गुरुजी पक्का है, नेमावर में चातुर्मास हो गया। 13 की दोपहर में 2 बजे गुरुजी ने स्वाध्याय किया, 2:45-3 बजे का स्वाध्याय हुआ, और 3 बजे आचार्य सिंह ने पीछे उठाई, कमंडल उठाया, और एक बड़े महाराज ज्येष्ठ महाराज जी योग सागर जी महाराज जी को संकेत किया, हाँ संघ से बोलो विहार करना है, और सीधा मंदिर चले गए। किसी को समझ में नहीं आया कल 14 से, और उस दिन उपास भी नहीं दिया किसी को गुरुजी ने, क्योंकि 14 का सबका उपास होता है। गुरुजी ने नहीं अभी सोच के बताऊंगा उपास, अभी बाद में बताऊंगा, ऐसे कह के टाल दिया। संघ को समझ में नहीं आया, भाई उपास भी नहीं मिला कल 14 से, गुरुजी सबने सोचा सुबह दे देंगे। लेकिन 13 की दोपहर में 2 बजे कमंडल उठाया, और उठाकर सीधे इंदौर की तरफ विहार कर दिया। 4 दिन, मतलब सावन शुक्ल कृष्ण तीज के दिन इंदौर पहुंचकर गोमट गिरी पे चातुर्मास की स्थापना कर दी गुरुजी। 150 किलोमीटर का विहार कर लिया इन 5 दिन के अंदर। 30-30 किलोमीटर का विहार करते थे, और वो विहार मैंने अपने यहाँ खुद कराया। मैं वहाँ पे, क्योंकि मैं उसी क्षेत्र से बिलोंग करता हूँ, उसी नगर के आसपास में रहता हूँ। अब आप सोचो कि इस संघ के पास कितनी संभावना है ना। है कि नहीं संभावना? अब इस संभावना को भावना में बदलना, अपॉर्चुनिटी को बदल लेना सफलता में, ये डिपेंड आप पे करेगा। आपकी सफलता आपके पुरुषार्थ पे डिपेंड करेगी, क्योंकि मैं पुरुषार्थ से नहीं आया हूं यहां पे, तुम्हारे भाग्य से आया हूं। तुमने कोई पुरुषार्थ नहीं किया बारामती वालों, मालेगांव तक कोई पुरुषार्थ नहीं किया किसी ने भी, ये इसका सब साक्षी हैं। किया मालेगांव तक कोई पुरुषार्थ किया कुछ हाँ, एक आदि व्यक्ति ने, मतलब कहते ना कि बूंद बराबर भी नहीं है, वो जीरो ही होता है। वो महिला मंडल की कुछ महिलाएं जरूर बड़े गांव में उन्होंने आहारचर्या वगैरह का पुरुषार्थ किया। बाकी आपका पुरुषार्थ क्या रहा बताओ आपने? तो मैं आपके भाग्य से मिला हो, और भाग्य से मिली वस्तु तब टिकती है जब व्यक्ति पुरुषार्थ करता है। जैसे कि आप लोग बीज बोते हैं, बीज बोने के बाद उसे संभालना पड़ता है, उसको पानी, खाद, सूर्य देना पड़ता है कि नहीं देना पड़ता? देना पड़ता है कि नहीं? तो कमेटी ने अपना काम कर दिया, अब समाज का अपना काम है, वो अब समाज को करना है कि नहीं? अभी भी कमेटी कोई पीछे नहीं हट रही, कमेटी कह रही है कि हम अभी भी तैयार हैं। अब आप दोनों में सामंजस्य बिठाइए, आप दोनों एक दूसरे को क्या चाहिए, क्या करना है, क्योंकि परीक्षा तो अभी नहीं शुरू होगी।
घर में आए बात कौन नहीं पूछ लेता? क्यों? घर में मेहमान आ जाए तो कौन नहीं पूछ लेता? मेहमान की कदर तो कब है? जब बाहर पूछा जाए। जैसे सांगली वाले पुरुषार्थ कर रहे हैं ना, अब ये बारामती वाला अब तुम करो ना, क्योंकि मेरा यहाँ से, क्योंकि मेरा मन है कि यहाँ दही गाँव के दर्शन करना है। सुना है वहाँ बहुत अतिशयकारी भगवान विराजते हैं, और वहाँ भी मुरुषनाथ भगवान भी है और वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान भी है। दोनों मूर्तियाँ अच्छी है। तो अगर मुनीश्वरनाथ भगवान की चर्चा मुनीश्वरनाथ भगवान से हो गई तो मैं यहाँ आ सकता हूँ, और मुनीश्वरनाथ भगवान की चर्चा नेमिनाथ से हो गई तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। अब किसकी चर्चा किससे होगी वो डिपेंड आपके ऊपर करेगा। मतलब अब आपको पुरुषार्थ में कमी नहीं रखना है, अब आपको भरचक पुरुषार्थ करना पड़ेगा। वो फसल अब आपको डिपेंड करेगी, आपका पुरुषार्थ आप पे डिपेंड करेगा। घर जाके सो जाओ तो सोने वाले को तो वही चीज़ मिलती है। कहीं एक लाइन पढ़ी थी मैंने, इंतजार करने वाले को वो चीज़ मिलती है, इंतजार करने वाले को वो चीज़ मिलती है जो पुरुषार्थ करने वाले छोड़ जाते हैं सुन रहे हो? मतलब पुरुषार्थ करने वाला अपनी चीज़ ले जाता है। तो अभी तो मैं बीच स्थान में जाके बैठ रहा हूँ इधर मालेगांव, इधर बारामती है, दक्षिण में जाओ तो सांगली है, और दक्षिण और पूरब के बीच में नाते पूते। पश्चिम में बारामती आएगा मुझे, दक्षिण में सांगली आएगा मुझे, और जस्ट उसके बीच में नाते पूते आएगा। और एक व्यक्ति अभी बाकी है, उसकी चर्चा आपको नहीं बताऊंगा। वो लगे हुए, वो कह रहे हैं महाराज आप एक बार बैठ के नहीं, पहले मुझे इन तीनों को पहले, क्योंकि जैसा महाराज की भावना है, महाराज ने उत्कर्ष सागर जी महाराज ने बहुत अच्छी बात कही मराठी में। आपसे जितना ही प्रवचन मराठी किया, क्योंकि मैं बोल सकतो ना नको पर समझू सकतो मैं मराठी बोल तो सकतो नको लेकिन समझू सकतो है ना, हड़ू हड़ू समझतो पर बोलू फॉरवर्ड बोल नहीं सकता मैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा समझ सकता हूँ। बहुत अच्छी बात कही उन्होंने। एक छोटा सा उदाहरण सुनाया आपको कि टिकट वाला उदाहरण, किसने टिकट रख ली कि भाई रात भर उस जेल में सोता रहा। क्यों? टिकट होते हुए क्यों सोता रहा? कि इसका धन चोरी ना हो जाए। सुबह उठा के टिकट दिखा के बाहर निकल गया। ऐसे ही पंचेंद्रिय के विषयों में व्यक्ति डूब जाता है तो उसकी धन की चोरी, आत्मा धन चोरी हो जाता है। लेकिन जो व्यक्ति थोड़ा पुरुषार्थ कर लेता है तो वो अपने थोड़ा सा कष्ट उठाने पर अपनी इस आत्मधन को बचा सकता है। तो महिला मंडल है, बालिका मंडल, यहाँ बालिका मंडल है क्योंकि दिखता नहीं है, नहीं है बालिका मंडल यहाँ। बालिकाएं तो हैं कि नहीं, कि सब पढ़ने चले गए? है यहाँ पे, दिखते तो कोई नहीं है। अभी है, जरा बालिकाएं हाथ खड़े करना, बालिकाएं ठीक। तो आप लोग आएंगे कुछ पढ़ने के लिए? हाँ, बालक मंडल भी है, बालिका मंडल भी है, महिला मंडल भी है, पुरुष मंडल भी है ना, सभी है। अब हमारा कमंडल भी है देखो मैंने पहले ही कहा, ना मेरा मठ है, ना मेरी कोई योजना है, ना संघ की कुछ भी नहीं है। संघ बिल्कुल स्पष्ट है, हम लोग जहाँ से आते वैसे ही जाते हैं। पूना में भी जब प्रवेश किया था, क्योंकि कहीं कहीं थोड़ा मुझे दिल्ली में भी जाना पड़ा, तो वहाँ पे बहुत अलग अलग संघ के चातुर्मास होते, तो वहाँ के साधुओं के लेकर अलग अलग लोगों की धारणा होती है। मैं हम लोग को भी लेके प्रवेश किया तो बहुत गलत गलत धारणाएं वहाँ पे थी हम लोग को लेके, क्योंकि उनका मानना था कि वहाँ के साधुओं में थोड़ा सा रहता है कि भाई ये हमारे मठ के लिए जाएगा, ये हमारे उसके लिए जाएगा, ये समाज के लिए होगा। तो लोगों का मानना था कि जब इनका ये है तो ये तो बड़ा ब्रांड नेम है ये तो और ब्रांड नेम इनका बड़ा है, और ये तो विद्यासागरी के संग तो और महंगा होगा जितना बड़ा ब्रांड उतना महंगा है ना। तो उनकी भी धारणा कुछ ऐसी थी कि ना जाने क्या देना पड़ेगा, क्या लेना पड़ेगा, संघ कितना ले जाएगा, क्या करेगा, चातुर्मास होगा। तो
जब मेरे पास खबर आई, जब दिल्ली का चातुर्मास था, खबर आई तो किसी ने एक और अफवाह उड़ाई। जब हमने कहा कि नहीं हमारे का ऐसा कोई है ही नहीं, तो फिर उन्होंने अफवाह उड़ाई कि नहीं नहीं ये देखना तुम चातुर्मास समाप्त होते थे सब जाएगा। भाई फिर मुझे मंच से कहना पड़ा ये बात कि देखो भाई मैं कमंडल और पीछे लेके आया हूँ, जिस दिन में यहाँ से जाएं हम लोग पूरा संघ, उसमें महाराज जी, वीर सागर जी महाराज जी, हम तीनों थे। हमने कहा जिस दिन हम इस संघ चातुर्मास छोड़ के यहाँ से जाएं तो कमंडल भी उल्टा करके देखना, कुछ जा तो नहीं रहा। सुन रहे हो कि नहीं? टेंशन नहीं लेना। समझ में आ रही नहीं आ रही गौरव? उल्टा करके देखना, बारामती से कुछ जा तो नहीं रहा। एक पैसे का भी दावेदार ये संघ कभी नहीं रहा। संघ का नेचर स्पष्ट है। संघ ने कुआं खोदा है, वहीं छोड़ के गया और तुम खूब पियो पानी, वहीं छोड़ के आगे बढ़ गया। कभी संघ ने पाइपलाइन नहीं लगाई कि पानी यहां खुद रहा है पानी वहां निकल रहा है। ये संघ का नेचर था ही नहीं, कभी नहीं। तो ना हमारी कोई योजना है ना कोई मठ है, तो इससे भी सब बेफिक्र रहना, किसी प्रकार का टेंशन नहीं। तो स्पष्ट सब चीजें हैं। अब आपको पुरुषार्थ बहुत अच्छे से करना है। और अगर आपका विजन लेके चली, कमेटी ने जो विजन मेरे सामने रखा, बहुत सुंदर विजन रखा है। आपके पास संभावना भी है, अपॉर्चुनिटी भी है, और समाज केपेबल भी है। समाज इतनी केपेबल है, बारामती के समाज इतनी केपेबल है, संसार के इतनी बड़ी बड़ी योजनाओं को तुम पूरा कर रहे हो, और बारामती की योजना अधूरी है। कर रहे कि नहीं? एक चीज और है जिसमें आप सब चिंतन करेंगे। मैंने शरद जी पवार जब आए थे, मैंने उनसे भी कहा था, वो तो मैंने सिर्फ इसलिए कहा था कि वो अपने स्तर पर एक राजनीतिक कोई हो तो अपना तकलीफ नहीं आए, लेकिन मेरा समाज से कहना है, पूज्य गुरुदेव आचार्य शांति सागर जी महाराज जो मेरे दादा गुरु हैं, परदादा गुरु हैं, उनकी स्मृति में कुछ नहीं है यहाँ पर। कभी आपको लगता नहीं? कभी आपको लगता नहीं कि दादा गुरु का एक ऐसी उनका स्मृति चिन्ह हो, कम से कम इतना बड़ा उनका स्मारक हो जो गुरुजी के आज पूरे भारत में है? सोचो, होना चाहिए कि नहीं? अच्छा, होना चाहिए कि नहीं बारामती वालों? पूज्य गुरुदेव ने आपको कितना दिया, 2 चातुर्मास, 14 विहार, यहाँ पे इतना कुछ दिया इस समाज को, आप उनके ऋण को कभी नहीं उतार पाओगे। तो उनके लिए कभी आप सोचते नहीं? मेरे दिमाग में ऐसा खटका कि भाई इतना बड़ा चौक और कुछ नहीं है इसमें। और मैं तो कहता हूँ वो चौक अपनी जगह है, आप बीच चौराहे पे और खोजो, मिलेगा। पूरे इस बारामती का कोई ऐसा मेन चौराहा है जहाँ पे कुछ भी नहीं हो किसी समाज का, वहाँ पे अगर मिलता हो तो आप उसको खोजिए। और पूज्य आचार्य प्रवर शांति सागर जी महाराज की महान स्मारक का निर्माण उस पर करिए। एक विजन ये भी लेना यार, मिल जाएगा, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। क्योंकि यहाँ समाज का बहुत अच्छा राजनीतिक पकड़ भी है आप लोग की, आपका आपसे संबंध है, आपके पास वैभव की कोई कमी नहीं है। और मैं कह रहा हूँ एक एक व्यक्ति बना सकता है ऐसी चीज़ें, कोई कमी नहीं। तो करना, विचार करना। अब आपका पुरुषार्थ मुझे देखना है, यहाँ नहीं देखूंगा मैंने कहा ना। यहाँ तो श्रीफल आपके सबके चढ़ ही रहे। अब आपका पुरुषार्थ वहाँ रास्ते भर में, बिहार में लाने में, ले जाने में, सब में काम आएगा। अब आपको देखना है क्या करना है, मुझे आना है नहीं आना है, वहीं से आगे बढ़ जाना है, पीछे आना है। सिर क्यों खुजा रहे तू? गौरव कह रहा है कि महाराज जी ने कठिन परीक्षा में डाल दिया। देखो, जितनी बड़ी परीक्षा होती है उतनी कठिन होती, लेकिन उसका रिजल्ट पूरे भारत को चौंका सकता है, उसका रिजल्ट चौंका सकता है। इतिहास प्रमाण रहेगा, मैं बताऊंगा इसके बाद। अगर ये चीज़ चूक गई बारामती वालों से तो ये आपको बहुत अखरेगा बाद में कि कहाँ हम इसको पहले इसको भुना लेते। आप संभावना बहुत कुछ है, आपकी समाज बहुत कैपेबल है, हर चीज़ की संभावना है। बस इसे एक विजन देना है, इसको एक दिशा देना है। और कमेटी से भी कह रहा हूँ कि आप भी थोड़ा पुरुषार्थ में और थोड़ा सा पुरुषार्थ निकालिए, क्योंकि सांगली वाले गुरुदेव तक होया, अभी तक आप पहुँचे नहीं हैं। अभी आप सिर्फ घर में बैठकर ही इंतजार कर रहे हैं। आपने बना लिए, मुझे पता पड़ गया है कि आपने अपनी योजना बना ली है जाने की। तो नाते पुते वालों ही थोड़ा सा वहाँ तक जाओ, क्योंकि
संघ का जो कुछ फैसला होता है, रियल बता रहा हूँ, आप अंदर की बात बता रहा हूँ, हम लोग नहीं लेते, जो लेते हैं गुरुदेव लेते हैं। अधिकतम अभी तक गुरुदेव ने ही चातुर्मास दिया था। आज हम गुरुदेव का आज हमारे पास अभाव जैसा है, लेकिन उनकी प्रतिकृति, उनकी बिल्कुल वह ओरिजिनल कॉपी। क्योंकि गुरुजी ने एक बार कहा, एक बार गुरुजी से किसी ने कहा कि गुरुजी आपके शिष्य आपके फोटो कॉपी हैं। गुरुजी से बोला आपके सारे शिष्य आपके फोटो कॉपी हैं। गुरुजी ने कहा नहीं, मेरा शिष्य फोटो कॉपी नहीं, मेरी ओरिजिनल कॉपी है। मेरा हर शिष्य मेरी ओरिजिनल कॉपी, मेरा फोटो कॉपी नहीं है। तो वो तो पूज्य समय सागर जी महाराज, तो आप देखोगे उनके रूप रंग चाल ढाल, बोलना चलना, विचारधारा सारी गुरुजी से मैच करती है। और उत्कर्ष सागर जी कैसे लगते हैं अपने को? गुरुजी जैसे नहीं लगते, ये मल्ली सागर जी जैसे लगते हैं, मल्लप्पा जी जैसे, है ना। उनकी शक्ल आपने नहीं देखा होगा मल्ली सागर जी को, लेकिन आप फोटो देखना, आपको ऐसा लगेगा कि मल्ली सागर जी बैठे हो। देखो 84 साल की उम्र में महाराज का अनुभव, साधना हर प्रकार से, देखो इस समय चर्या करना, 1.5-2 किलोमीटर आहार के लिए जा रहे हैं। मैंने कहा महाराज थकते नहीं आप? महाराज कहते नहीं कोई बात नहीं। उनकी करुणा देखना, 1-1.5 किलोमीटर गए, मैंने कहा महाराज इतनी दूर जा रहे हो, आप यहीं कर लो। कि नहीं कोई बात नहीं, श्रावक भक्ति से करता है, मैं चला जाता हूँ धीरे धीरे ही सही, लेकिन श्रावक का घर जाता हूँ ताकि श्रावक का घर घर ना भर के मंदिर बन जाए, इसलिए जाता हूँ। देखो महाराज की करुणा देखो, 2 किलोमीटर गए थे ना, आप क्या गए थे ना, 2 किलोमीटर ही है ना, 1.5 बता के 2 ले गए थे ना। क्योंकि मैं तो रोज आता जाता वहाँ पे, तो महाराज 2 किलोमीटर गए। महाराज मैंने कहा थके नहीं? कहे नहीं कोई बात नहीं। उनकी भावना उनके पर, मतलब महाराज की करुणा देखो। 84 साल की उम्र में जो आदमी बेड पे होता है इस समय, और शायद अपन सब इस उम्र तक पहुँच पाएंगे कि भी नहीं, उसको छू भी पाएंगे कि नहीं, 80 को 84 को, और ऐसी साधक, तो आप सबका कितना पुण्य है कि देखो आपको पूज्य गुरुदेव तो नहीं मिले, लेकिन गुरुदेव के बड़े भाई के रूप में आपको उत्कर्ष सागर जी महाराज ने। विचार करो कि आपको वही कृति, उनका अंश, उनका वंश, उन्हीं की तरह साधनाओं के लिए जो आगे बढ़ते हैं, ऐसे मुनि महाराज सोचो। महाराज ने कितनी पुरुषार्थ किया इस दिगंबर रूप को, इस दिगंबरत्व को पाने के लिए। अच्छा कितने लोग हैं जो दीक्षा लेने को तैयार हैं? सांगली वाले तो कह रहे हैं हम तैयार हैं। बारामती से कोई लेगा? 1 2 और सब बुजुर्ग सब उत्कर्ष सागर जी से प्रभावित हो, मुझसे कोई प्रभावित नहीं हो क्या? एक आदि युवा तो हाथ खड़ा करो। देखो मैंने कहा तुम अचेतन धन तो नहीं लूंगा, ये बात मेरी पक्की, लेकिन चेतन धन मिल गया तो मना भी नहीं करूंगा। अगर बारामती चेतन धन देगी मुझे, तो चेतन धन तो ले जाऊंगा यहाँ से। अचेतन धन को मैं छूता नहीं और चेतन को छोड़ता नहीं। तो कोई मिल जाएगा तो कोई बात नहीं, ले चले। तो महाराज से शिक्षा लो, महाराज से सीखो 84 साल में कैसे धर्म ध्यान करना। तो बारामती वालों के पास, सांगली वालों के पास, और नाती पोते वालों के पास, और डेड वालों के पास अभी बहुत सारी समय बाकी है। फिलहाल तो इतना ही रखता हूँ। आप लोग अंदर से पुरुषार्थ करिए, माला फेरिए, क्योंकि आप जब तक माला नहीं फेरेंगे तब तक आपका पुरुषार्थ। तो इसका एक तरीका बताता हूँ, मैंने सांगली वालों को भी बताया था, सबको बताता हूँ, क्योंकि ऐसा नहीं कि मैं भेदभाव नहीं कर सकता किसी से। चातुर्मास कराने का तरीका सुन लीजिए। अब आप सुनना चाहते हो कैसे होगा चातुर्मास? चातुर्मास पुण्य से मिलता है, और पुण्य कब फलता है उसके लिए कुछ उपधान होते हैं जो साधु भी करता है। वो अपना जब स्वाध्याय करता है तो उसके लिए उपधान यानी एक नियम लेता है। तो आप सबको एक नियम लेना है कि अगर चातुर्मास होता है तो उससे पहले पहले हम ये चीज़ त्याग करेंगे, क्योंकि चातुर्मास बैठेगा 20 जुलाई को, आज है 16 जून, और उसके बाद 5 दिन और होते हैं। ऐसे 25, मतलब आपके पास पूरे अभी अगर दिन जोड़ूं तो कितने 40 दिन के आसपास बनते हैं ना।
तो वहाँ 40 दिन के लिए कोई ऐसी प्रिय वस्तु का, एक वस्तु का सबको त्याग करना है, कोई भी, कोई ड्राई फ्रूट में से कोई एक हो, फ्रूट में से कोई एक हो, कोई एक चीज़। मैं ये नहीं कर रहा हूँ पूरा त्याग करोगे, करेगी बारामती समाज, करेगी, कमेटी करेगी कठिन है कमेटी के लिए, कर लेगी। हाँ, तो कोई एक नियम। दूसरा, आपको कोई भी एक माला, जैसे महाराज ने कहा वो माला हो, नमोकार की हो, एक्स्ट्रा जो फेरते थे उससे एक्स्ट्रा, तो क्योंकि पुण्य जब तक नहीं बढ़ेगा तब तक कठिन है। क्योंकि देखो चोर भी माला फेर रहा है, माला माल हो रहा है, अपन तो सब साहूकार लोग हैं तो फेर सकते हैं कि माला, महिला वर्ग तो फेर लेगी, पुरुष वर्ग फेर सकता है। अब गौरव कुछ नहीं कह रहा अरे हरियन सिद्ध की फेल लेना, ओम की फेल लेना, ओम ओम ओम, 1 मिनट लगेगा, फेल लोगे, अब तो फेल लोगे, अब तो ईजी है। तो एक माला, एक कोई उपधान और कोई ना कोई एक विधान जो महिला मंडल करता रहेगा, पुरुष वर्ग करता रहेगा। और मूर्छनाथ भगवान के पास विनती करते रहो। सांगली वाले अपनी विनती करो, मुनि सब अपनी विनती करो, सब अपनी अपनी विनती करो। जिसकी विनती ऊपर वाला पास करेगा उसको तो कौन रोक सकता है ना, कोई नहीं रोक सकता ना। अभी ये देखो, इनने तो बाजी मारी है, 300 व्यक्ति ने एक साथ विनती करी है, पता नहीं पानी कहाँ बरसता है बादल कहाँ बरसते, ठीक है। तो ये कार्य आपको करना है, भावना बहाना है, अच्छा है, आप सबकी भावनाओं को पूर्ति हो, और कुछ आपको विकल्प नहीं करना है। महिला मंडल जरूर साधना के लिए सहयोग करना है, तो आप देखो साधना एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। युवा वर्ग अपनी खुद की जिम्मेदारी को बनाए, अपनी जिम्मेदारी ले। देखो बिजनेस के लिए बहुत समय आपके पास है, पापों के लिए हो सकता है हम बहुत समय खर्च करते हैं, लेकिन थोड़ा सा धर्म ध्यान के लिए निकालो। गुरु के लिए आधी 1 घंटा भी रोज निकाल लोगे, बाकी 23 घंटे तुम कुछ भी करो, लेकिन गुरु के पास 1 घंटा आधे घंटे के लिए चर्या में सहयोग, आहारचर्या के जा सकते हैं अपन, निहारचर्या में, स्वाध्याय में, सुबह शाम कभी भी एक समय अपन ले ही सकते हैं, इतना तो ले सकते ना। तो इतना करिए, इतने रखता हूँ। बोलिए आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की।